तो हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 23 और जो है ये ना 10 बजे के आसपास का टाइम है। और मेरा सुबह का नाश्ता पानी सब कुछ हो गया था, नहाना धोना जो भी होता है सब हो गया था। और यहाँ पे मैं ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाई थी और जो है उसी सामान को निकाल रही थी। और जो बड़ी पन्नी देते हैं ना ब्लिंकिट वाले, सब पन्नी देते हैं तो उसमें जितने मतलब कूड़ा का बड़ा था वो सब भर दिया। तो यहाँ पे ना 10 बजे से मैं इसलिए ब्लॉग शूट कर रही थी ना कि मेरे चाचा जी आ गए थे और उनके लड़के आ गए थे। तो वो लोग आए, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ब्लिंकिट से सामान वामान मंगा के, दूध वगैरह नहीं था और बारिश हो रही थी तो जा भी नहीं सकती थी, तो इस वजह से मंगाना पड़ गया मुझे ब्लिंकिट से। और यहाँ पे वही दूध दे के गया है तो मैं थोड़ा सा ये सब वो कर रही थी। और मैंने फिर मंगाया था साबूदाना और आलू और हरी मिर्च, क्योंकि ना मैंने बताया था ना कि गांव में किसी की डेथ हो गई है कल की। तो मैंने बताया ही था आप लोगों से कि हमारे यहाँ 24 घंटे नहीं खाते पीते हैं। तो वही हम लोग मतलब खाना नहीं बन रहा है तो आलू वगैरह का थोड़ा ज़्यादा यूज हो रहा है। तो आलू था तो हम सुबह में नाश्ता बनाया, हस्बैंड जी नाश्ता करके चले गए ऑफिस और उसी में से जो बचा था थोड़ा मैं कर ली, थोड़ा मेरा भतीजा है वो कर लिया। तो मतलब आलू थोड़े ही थे तो हो गया था काम। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं वो लोग आए तो फिर जल्दी जल्दी मंगवाई हूँ। बारिश बहुत हो रही है तेज़, तो जैसे थोड़ी बारिश कम हुई है ना तब मंगवाई हूँ मैं जो है। तो यहाँ फिर इन लोगों के लिए मैं वही फिर आलू भून रही हूँ और उसके बाद जो है थोड़ा सा मखाना डालूँगी इसमें और मूंगफली। और यहाँ पे ना दूध जो पुराने वाले थे, रात वाले दूध थे, उसको मैं दही बना दूँगी। और इसीलिए मैंने किचन साफ़ भी नहीं किया था कि चलो आएंगे तो फिर इकट्ठे बना के उसके बाद किचन साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे जो पहले की दही है वो दे दूँगी आलू के साथ। और जो पुराने दूध थोड़े गाढ़े से हो जाते हैं ना, और दूध को ना फुल क्रीम को अगर 2-3 बार गर्म करो ना तो वो दूध थोड़े मलाईदार हो जाते हैं, तो बच्चे पीते नहीं और चाय भी अच्छी नहीं लगती है उसकी मुझे। तो इस वजह से उन सभी दूधों का ना मैं दही ही जमा देती हूँ। और आजकल दही भी यूज हो जाता है अच्छे से, और दही रहता है तो कोई भी खाना लगता है ना कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ख़रीद के लाने से अच्छा है ना कि मैं खुद ही बना लिया करूं। तो इसलिए मैं दही, जो पुराने वाले दूध होते हैं उसको दही जमा देती हूं। और यहाँ पे मेरे आलू उबल गए थे तो इन लोगों को जाना भी था जल्दी जल्दी। तब जो अभी देवर आए थे ना, ये मेरे देवर लगेंगे, तो इनका एडमिशन होने वाला है तो इस वजह से इनको नोएडा जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे पानी डाल के आलूओं को ठंडा की और ठंडा करके यहाँ पे आलूओं को छील लेती हूँ। और उसके बाद थोड़े से इसमें मखाना और मूंगफली भी डाल देंगे। और फटाफट से इधर मैंने कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और कच्चे आलूओं को भी बना सकते हैं लेकिन ऐसे वाले जल्दी बन जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो मैं वही दे दूँगी, चाय और ये सब बना के इन लोगों को दे दूँगी। और उसके बाद जो है मेरा भतीजा भी आज चला जाएगा 11:30 तक, तो मैं कहीं कि उसको भी थोड़ा सा खाएगा तो साबूदाना वगैरह कुछ बना दूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा रिफाइंड डाल के और उसके बाद भून रही हूँ। और ये देवर हैं तो ये भी कह रहे थे कि भाभी जल्दी कर दो तो फिर हम लोग निकलें। तो यहाँ पे यही इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा उसमें डाला है मूंगफली, और मूंगफली जैसे फ्राई होगा हरी मिर्च डाल देंगे। अभी भुना भी नहीं था, हरी मिर्च डाल के और जीरा डाल दूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए मैं फटाफट आलूओं को भून लूँगी, मखाना भी डाल दूँगी, थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है और टेस्टी भी लगता है। तो अगर टाइम है तो जल्दी जल्दी एक एक करके निकाल लेती हूँ, लेकिन टाइम नहीं था तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कर रही थी। और आलूओं को काट के डाल के भून लेती हूँ। अच्छा, बारिश हो रही थी ना तो शांतनु ना जो सुबह में है आज उसका वो नहीं है, स्कूल नहीं है, तो स्कूल का मतलब गया ही नहीं क्योंकि पेपर चल रहा है ना आजकल। तो पेपर की वजह से ना आजकल जो है आज की छुट्टी थी, तो उसकी लगातार 2 दिन थी, आज छुट्टी है। तो बच्चे जो हैं उठ गए थे और ब्रश वगैरह करके उन लोगों को मैंने दूध वगैरह दे दिया था। और दोनों में अपना थे, बारिश हो रही है, कहीं बच्चे खेल भी नहीं सकते, घर ही में रहेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आलूओं को भून रही थी। और ये ऑफिस चले गए थे तो अपने, और इतना अफसोस हो रहा है कि मेरा भतीजा भी जाएगा, उसके लिए मैं ट्रेन के लिए कुछ नहीं बना सकती क्योंकि अब शाम को खाना बनेगा, जो भी हमारे यहाँ बनेगा ना तो आज शाम को ही बनेगा। तो यहाँ पे मैंने दही भी निकाल लिया है, जो कल की दही जमा रखी हूँ ना वो वाली दही दे दूँगी। और यहाँ पे मैं इन आलू और मूंगफली का सेंधा नमक डाल के बन जाता है, नमक भी नहीं पड़ रहा था तो सेंधा नमक डाल के और फिर मैं जो है यहाँ पे बना रही हूँ।
तो यहाँ पे हो गया। अब मैं कर लेती हूँ किचन साफ़ इकट्ठे, ये लोग भी अपना नाश्ता पानी करके चले जाएंगे। उसके बाद जो है दोपहर में मतलब मुझे अब जो भी जैसे खाना तो बनाना नहीं है। और बगल में ना एक भैया है, उनके यहाँ हम लोगों ने दोनों बच्चों के लिए खाने के लिए बोल दिया है कि भाभी बना दीजिएगा दोनों बच्चों के लिए बस, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं था। और उसके बाद जो है इनको भी नहीं खाना है, तो ये भी अपना ऑफिस चले गए थे, तो ये बच्चे ही रह गए हैं, तो बच्चों के लिए वो बना देंगी। तो यहाँ पे पहले मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने तो मतलब साबुन इसलिए नहीं लगाया ना कि साफ़ ही था, मैं शाम को फिर जब खाना वाना बनेगा ना तो कर लूँगी। और ऑयल वगैरह भी नहीं गिरा था, तो मुझे कपड़े से ही साफ़ हो गया। और यहाँ पे जो दूध है उसको भी रख दूँगी। दूध अभी ठंडा था इसलिए मैं ना नहीं रखी, इससे गैस ज़्यादा वेस्ट होता है ठंडा। तो थोड़ी देर जब नॉर्मल हो जाता है ना तब इसको फाड़ के गैस पे रख देती हूँ, क्योंकि वो ठंडा था तो फिर ज़्यादा देर गैस। और मैं ना कम करके और उस पर रख के और उसके बाद इधर से दूसरे काम भी निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे नाश्ते के बर्तन हैं तो खंगाल के और फिर मैं रखती हूँ। जैसे कि मैंने कई बार वीडियो में दिखाया कि मैं बर्तन ऐसे नहीं डाल देती हूँ, खंगाल के रख देती हूँ, तो ना थोड़ी गंदगी भी कम दिखती है। और उसके बाद कॉकरोच वगैरह, यहाँ खुला घर है ना तो जल्दी आ जाते हैं सब, तो इस वजह से खंगाल के ही बर्तन को रख देती हूँ। तो बताओ क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हो, बताओ रो क्यों रहे हो, ये तो बताओ, बताओ क्यों। इसने बोला कि क्या हुआ बताओ। क्या हुआ बताओ। अब बाबा क्या करेंगे, इतना गंदा होता है। आओ आईपैड फेंक दिए, इसको तो भगा रही हूँ अभी, इसको उसके रूम में पढ़ने के लिए भेज दी। चलो यहाँ पे ना इन दोनों भाइयों की हो गई लड़ाई। और छोटे वाला जब से फीवर से उठा है ना वो बीमार से, तब से कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया है। और शांतनु को चाहता है ना कि हमेशा डांट खिलवाता रहे, तो वो कह रहा है कि उसको पीटो, तो मैं उसको एक दो झप्पड़ मार के कह रही हूँ कि जाओ तुम पढ़ाई करो, हटो। और उसी से वो मान जाता है, फिर थोड़ा सा कर दो ना तो मान जाता है। तो अभी छोटा है नहीं समझता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसी के साथ खेलेगा भी, वो मानेगा नहीं। कितना भी बोलेंगे ना कि चलो ठीक है तुम भैया के साथ, नहीं तुम्हारा पढ़ रहा है तो तुम भैया को छोड़ देते हैं और एक दीदी ले आते हैं भैया की जगह पे, तो भी इसको अच्छा नहीं लगता है। कहता है कि नहीं मुझे भैया ही चाहिए, भैया के साथ लड़ाई भी करेगा और भैया के साथ खेलेगा भी। तो यहाँ पे देखिए टास्क दिया देवा शिकायत कर दी आ गया टास्क, तुम जाके पढ़ाई करो, सुनिए 1 घंटे जाओ पढ़ाई करो। और वो नया सेब है बेटा, क्यों फाड़ दिए, तुम्हारे हाथ में कुछ भी रहता है तोड़ देते हो यार। जाओ जाओ पढ़ाई करो। मैं सुनूंगी बाद में, पहले जाओ अभी पढ़ाई करो। और तुम बताओ क्यों रो रहे थे। कौन बॉट का क्या मतलब होता है, और तुम रो रहे थे, तुम्हारी आंख में तो आंसू आ ही नहीं रहा, देखो। दिखा दोस्तों को तो दिखा दो कि आंसू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, आंसू बिल्कुल नहीं आ रहा ना। तो जी इन दोनों का तो ऐसे ही चलता रहता है, लड़ाई और प्यार दोनों ही चलता है। और दोनों का 7 साल का अंतर है बढ़ाई चुटाई में, दोनों मतलब देव 7 साल बाद हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है उतने ही लड़ते हैं। जैसे बोलते हैं कि दोनों बच्चे 1-2 साल के अंतर में हो तो काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन जो है ये तो दोनों बड़े वाले समझदार हैं, फिर भी जो है वही करता है। खैर वो भी बच्चा ही है। तो यहाँ पे इनको दूध पिला रही थी मैं, तो इनको बड़ा जब से बीमार से उठा है ना तब से बहुत ही ज़्यादा नखरे हो गया, दूध भी रख दो तो इसकी नौटंकी। और तो जी इसको कुछ बोल के ना दूध पिलाना पड़ रहा है। आजकल ना खाने में बहुत नखरे कर लिया है, और खैर फीवर वगैरह इसको ज़्यादा हो गया था ना इस वजह से। तो यहाँ पे मैं इसको दूध पिला के फिर चल रही हूँ। चलिए किचन में चल के काम करते हैं।
तो मुझे यहाँ ना किचन में ना आलू धोने थे और ये लोग दोनों लड़ाई कर लिए, इस वजह से मुझे जाना पड़ गया इन दोनों के झगड़ा हटाने के लिए। और लड़ाई करते हैं तो दोनों को अलग अलग बिठाना पड़ जाता है, उसके बाद जब फिर ठीक होंगे तो दोनों साथ में ही मिलते हैं। 10 मिनट और आधे घंटे के बाद ही दोनों साथ में मिलेंगे। और देवा ऐसा है ना कि उसको कोई गेम खेलने तो आएगा नहीं, अभी छोटा है और खेलता है शांतनु का गेम, वो कोई भी ना बच्चों वाला गेम नहीं देखता है, जैसे किड्स वगैरह वो नहीं देखता, वो शांतनु का ही गेम खेलेगा और वो मतलब उसी के साथ ही खेलेगा। और नहीं आएगा तो फिर रोने लगता है कि भैया ये मुझे इस गेम में ऐसे हो गया, इसको ऐसे करो। तो खैर छोड़िए, अभी मुझे काम करना था और जब मैं काम से खाली हो जाती हूँ तो पढ़ाने उड़ाने के लिए बैठाती हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है, कहीं जा भी नहीं सकते तो गेम ही खेल रहे हैं। और आजकल के बच्चे किसके हैं जो नहीं खेल रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे तो खेलते हैं, नहीं मानते हैं। और यहाँ पे मुझे आलू और हरी मिर्च धोना था तो वो मैंने धो दिया। और यहाँ पे देखिए इनके नखरे। और मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, अभी मैंने ये काम नहीं किया था सुबह से, क्योंकि इस रूम में बच्चे सोए रहते हैं। मैं छोटे वाले रूम का कर देती हूँ, लेकिन बेडरूम का बच्चे सोए रहते हैं तो फिर मैं नहीं कर पाती, बाद में ही जब उठते हैं तो करती हूँ। तो यहाँ पे ना चादर मुझे जो है चेंज नहीं करनी है, चादर ठीक थी मेरी, तो मैंने झाड़ के और फिर चादर को बिछा दिया। और उसके बाद ये देखिए, ये शाम की वीडियो है। तो अभी मैं मूंगफली का हलवा बना रही हूँ नाश्ते में। इनके आने से पहले ना मैं मूंगफली का हलवा बनाऊँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आते हैं ना तो भूख लगी रहती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं मूंगफली ली हूँ 1 कटोरी और उसको ऐसे ही भून रही हूँ बिना तेल वेल के। और मतलब हल्का ही भूनना है ताकि इसका छिलका आसानी से उतर सके। तो मैं जो है यहाँ पे मूंगफली को ऐसे ही भुनी हूँ, देखिए एकदम हल्का हल्का ही भुनी हूँ, ज़्यादा नहीं भुनी हूँ। और इसको निकाल के और इसका छिलका अच्छे से निकाल लेते हैं। और छिलका देखिए ऐसे रब कर करके, और फिर मैं छिलका एकदम जैसे ठंडा होता है ना अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ पे मेरा छिलका मतलब हट गया। और छिलका हटाने के बाद जो है इसको मैं बारीक पीस लेती हूँ। अच्छा, इसको ना ठंडा होने के बाद पीसो ना तो बड़ी अच्छे से पाउडर बन जाता है ये। तो यहाँ पर मैंने अब कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में डालूँगी 2 चम्मच घी। और छोटे वाला चम्मच है ये, तो इस वजह से एकदम थोड़ा सा ही घी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि मूंगफली खुद ही ऐसे ना भूनने पे ना थोड़ा सा ऑयली सा हो जाता है, तो इसमें घी की ज़रूरत नहीं है। और बहुत हेल्दी मूंगफली का ये हलवा जो है बनता है। और व्रत वगैरह में कभी भी, नवरात्रों में कभी भी बना के खाइए, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको भून ली और इसका कलर जब चेंज हो गया तो इसमें मतलब अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी डाली हूँ, जितना आप खा सकते हैं, या मेरे मतलब हम लोग थोड़ा मीठा ही खाते हैं तो चीनी डाल दिया है। और उसके बाद इसको पानी डाल के और थोड़ी देर पकाऊंगी। और उसके बाद चलाते हुए ना इसको सुखा लूँगी पानी को। और सूख जाने के बाद बहुत ही अच्छा ये मतलब लगता है। मैं तो बहुत ज़्यादा बनाती हूँ मूंगफली का हलवा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है पानी सूखने में, और गैस मैंने तेज़ी रखा है। और उसके बाद जो है इसको कंटिन्यू चलाते हुए वो कर लेंगे। और ये आते हैं ना तो कुछ ढूंढते हैं, और इनको ना नमकीन से ज़्यादा ना मीठी चीज़ें पसंद है, तो इस वजह से मैं ये बना रही हूँ। और आज शाम को फिर खाना वाना बनेगा हम लोगों का। तो यहाँ पे देखिए चलाते चलाते ना ये सूख जाता है। और थोड़ा सा मैंने गीला ही छोड़ा, क्योंकि ये जब ठंडा होता है ना तो एकदम कड़ा सा हो जाता है। तो मैंने इसीलिए ना एकदम पूरी तरह से इसको नहीं सुखाया है, थोड़ा सा वैसे रखा है कि हाँ ठंडा होने के बाद जब खाने लायक होता है ना तो एकदम खाने जैसा हो जाता है, गीला सा नहीं रहता है और ना टाइट रहता है। क्योंकि ये ना थोड़ा सा अगर सूख जाता है तो अटकने लगता है ना, गले में फंसने लगता है, इस टाइप से हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं वो किया है। और यहाँ पे मेरा हलवा बन गया। और देखिए बहुत कम घी में बनता है ये। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए और अपने लिए निकाल लिया है। ये आ गए हैं ऑफिस से। और इधर मैं बना रही हूँ नींबू की चाय। और उसके बाद जो है चलिए आज की वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा।